नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जरिए सरकारी आवास मंत्रियों को आवंटित तो कर दिए गए हैं, लेकिन अब ये एक और बड़ा जरिया बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नाराजगी सिर्फ एक अंदरूनी कलह बनी हुई थी, वो अब जग जाहिर होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर साबित हो गया है कि आखिरकार अंबाला कैंट से भारतीय जनता पार्टी को लगातार 7वीं बार विधानसभा का चुनाव जीताने वाले अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। आखिरकार अनिल विज उम्रदराज हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद अनिल विज को बड़े विभाग भी नहीं सौंपे जाते हैं। परिवहन ऊर्जा मंत्री बनाकर छोड़ दिया जाता है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग अनिल विज के जिम्मे रह चुका है। लेकिन याप सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही अनिल विज के हर उन फैसलों के खिलाफ, हर उन मुद्दों में उनके मन मुताबिक फैसला नहीं लिया जाता है। एक बार फिर से सरकारी आवास के आवंटित को लेकर भी बड़ा मुद्दा सामने आया है, जहां अनिल विज एक बार फिर से नाखुश नजर आए हैं। सरकारी आवास को लेकर चर्चाएं थी कि अनिल विज उन मंत्रियों में शुमार हैं जो अपनी नाराजगी के चलते अपनी ही सरकार को ललकारने से पीछे नहीं हटते हैं। इससे पहले जब अनिल विज को उनके मन मुताबिक सरकारी आवास नहीं मिला था, तो 2 बार अनिल विज सरकारी आवास में नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने सरकारी आवास को ही त्याग दिया था। एक बार फिर से अनिल विज के मन मुताबिक सरकारी आवास उन्हें नहीं दिया जाता है। अनिल विज जिस कोठी में रहना चाहते हैं वो सेक्टर 3 की कोठी नंबर 32 है, लेकिन देखा जाए तो इस कोठी को यहाँ पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार को सौंप दिया गया है। ये जो सरकारी आवास है ये अनिल विज के पास नहीं जाता है, बल्कि ये पहुंच जाता है कृष्णलाल पंवार के पास। ये नाराजगी अनिल विज की है कि इससे पहले रामविलास शर्मा इस कोठी में रहे, इससे पहले कई और दिग्गज चेहरे इस कोठी में रहे, लेकिन अनिल विज को ये कोठी नहीं मिल पाई है। इसकी नाराजगी को लेकर बार बार खुद अनिल विज सामने आए हैं। अभी सवाल है कि इस कोठी के ना मिलने के बाद क्या अनिल विज तीसरी बार भी सरकारी आवास को त्याग देंगे? क्या अनिल विज उन चेहरों के खिलाफ भी उतरेंगे जो लगातार नए चेहरे को रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने नए नवेले चेहरों को मौका भी दिया, चुनाव भी जीता और बड़ा पद भी सौंप दिया, बड़ा विभाग भी सौंप दिया और उनके मन मुताबिक सरकारी आवास भी सौंप दिया। इस लिस्ट में नाम आ जाता है किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का। श्रुति चौधरी वो चेहरा है जो बीजेपी में शामिल हुई तो शाम उनकी मां की विधानसभा सीट है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बन जाती हैं। तो शाम से उनकी बेटी श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीत जाती हैं, विधायक से सीधा मंत्री बना दी जाती हैं, मंत्री के आधार पर बड़ा विभाग भी सौंप दिया जाता है। अब उनके मन मुताबिक देखा जाए तो श्रुति चौधरी को सेक्टर 7 की 72 नंबर की कोठी मिल जाती है, जिसमें उनकी मां किरण चौधरी रहा करती थी। बीजेपी ने तो उनके मन मुताबिक हर फैसलों पर सहमति जताई, लेकिन अनिल विज के हर फैसलों पर बीजेपी ने दूरियां बना ली। और सवाल यहीं खड़ा हो जाता है, श्रुति चौधरी को तवज्जो कांग्रेस से आई है और बड़े बड़े मुकाम पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बिठा दिया है। अनिल विज लगातार बीजेपी का हिस्सा बने हुए हैं, अनन्य भक्त अपने आप को बीजेपी का बताते हैं, लेकिन बीजेपी ने श्रुति चौधरी के मुकाबले अनिल विज को कहीं का नहीं छोड़ा। अब देखना होगा कि आखिरकार इसके बाद अनिल विज लगातार अपनी ही सरकार को घेरते हैं, कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही खामोश अनिल विज नजर आएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।